Friends, good evening. As I said that today after the markets for intraday purpose for Tuesday और नेक्स्ट डे मैं एक वीडियो बनाऊंगा निफ्टी पे कि ट्यूसडे को क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मैंने 3 मिनट का चार्ट ओपन किया निफ्टी स्पॉट का। ये हमारा आज का प्राइस एक्शन है। यहाँ हम खुले ऊपर गए, एक लेवल दिया था मैंने कि 660 के ऊपर होल्ड करेगा तो बुल्स होंगे, नहीं तो बियर्स रहेंगे। तो 660 यहाँ पे ये राउंड फिगर 660 है। तो ये इसके ऊपर ढंग से कुछ क्लोजिंग नहीं आई, 3 मिनट की भी नहीं आई, हायर टाइम फ्रेम्स की तो छोड़ दो। उसके बाद एक शार्प डिप आया। जब आया तो मैंने पोस्ट किया था कि 100+ पॉइंट्स फॉल, और जी इसमें मैंने ट्रेड किया था क्योंकि लेवल मेरे पास पहले ही था। यहाँ पे इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे ही मैंने पुट्स ली थी और 1 2 3 4 4 × 3 12 मिनट में हम यहाँ थे और ये 3 मिनट। तो ये कैंडल थोड़ी सी यहाँ तक आई थी, सॉरी यहाँ तक, ये कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर, ये वाले के मीन्स 50%। तो मैंने पुट कवर कर ली थी 580 समथिंग और ये नीचे 554 तक गया था, राइट। और उसके बाद ये जो राइज़ है ये बहुत ही डल और नया हाई, फिर सारी रिट्रेसमेंट, नया हाई, मोर देन 50% 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 रिट्रेसमेंट। तो अगर तो कोई यहाँ पे कॉल ले तब भी शायद प्रॉफिट ना हो। बहुत डल मूवमेंट थी बिकॉज ऐसा टॉप्स एंड बॉटम्स कैप्चर करना इंट्राडे में बड़ा डिफ़िकल्ट है, पोजिशनली भी है, इंट्राडे में तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये इसलिए पॉसिबल है कि यहाँ पे मेरे पास लेवल्स होते हैं, वहाँ आता है तो कुछ कर लेते हैं हम मंथ्स में, नहीं तो फिर रहने देते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक मेरे लेवल का सिंपल ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, अटक ही गया वहाँ पे। तो 10-12 मिनट का ट्रेड था तो प्रॉफिट हो गया, राइट। तो अब क्या, पीछे वाली 3 मिनट की मार्किंग मैं नहीं शो कर रहा, तो यहाँ से मुझे लग रहा है ये ए है, राइट। ये आपका बी का ए है, सॉरी बी का ए है, राइट। इसको मैं दूसरा कलर दे देता हूँ, ग्रीन दे दें, नहीं इसको हम ब्लू दे देते हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी का ए है और ये हमारा बी का बी चल रहा है, राइट। तो अगर इसको थोड़ा और ऊपर भी जाना, ये वीडियो छोटी रहेगी क्योंकि ज़्यादा प्राइस एक्शन हम कवर नहीं कर रहे, कल के मूव का ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये बी का बी, अगर इसको थोड़ा और ऊपर जाना है तो ये मेरे हिसाब से कितना है, 726 यहाँ पे शो कर रहा है चार्ट पे। क्लोजिंग शायद 722 की है, मैं चार्ट के हिसाब से चलूँगा इसके। तो 760 हम 800 पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं से अभी भी आ सकती है कि यहाँ गैप डाउन देके चला जाए यहाँ। तो मेरे हिसाब से इस जोन से जहाँ थोड़ा बहुत इसके आजू बाजू थोड़ा फ्लर्ट करके ये, और हम इससे निकालेंगे, तो चलो यहाँ तक ही चला गया, ठीक है, 800 तक। तो एक बार तो 68% तो आएगा, राइट। अगर 800 से आता है, 800 की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। अगर 800 से आता है या उसके आसपास से, फिर यहाँ एक्सटेंडेड्स, यहाँ ये कैंडल जहाँ से चला था यहाँ, ठीक है। फिर मैं रिमूव कर रहा हूँ, आइडिया के लिए लिया था। तो अगर तो यहाँ से चलता है
तो यहाँ अगर बुल्स बहुत स्ट्रांग हुए तो ये इस जोन में अटक जाएगा, ये जोन से कहीं से सेलिंग आती है, ठीक है। इसको तोड़ा तो मेरा उम्मीद है कि 609 580, ठीक है। इस जोन को हम मार्क करते हैं ऑप्टिमम बेयर जोन, ठीक है, अपर साइड में। और इस जोन को हम मार्क करते हैं ऑप्टिमम बुल जोन, ठीक है। इसको हम बुल जोन मार्क करते हैं, इसको हम बेयर जोन मार्क करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बना देंगे ऐसे लंबी सी। क्लोजिंग को कनेक्ट करना है मुझे, रुकिए, ठीक है। मैंने ये रेड कैंडल क्लोजिंग पे कनेक्ट किया, ये रेड कैंडल क्लोजिंग पे कनेक्ट किया, इनका लो आ गया, ठीक है। 2 क्लोजिंग चाहिए थी, मिल गई। तो ये एक आप राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाइए। तो अगर तो यहाँ से पहुँचता है और इसको ब्रेक करके चलता है, सब सही रहा, तो हम यहाँ इस जोन में आएंगे स्कैल्पर मोड में, राइट, कुछ प्रॉफिट। यहाँ भी तोड़ता है तो हम प्रॉबेबली इस जोन में आ सकते हैं। तो ये हमारा बी फिर यहाँ शिफ्ट होगा जो, और नीचे को सी का मेरा बुल जोन है ये, मतलब, और इनको भी तोड़ गया 587, तो एक शार्प ये लो भी टूट जाएगा, फिर सेलिंग में रिज्यूम होगा। हाई टाइम फ्रेम के क्या मार्किंग्स हैं वो नहीं मैं कुछ कर रहा, ठीक है। प्रोबेबल रिवर्सल जोन, प्रोबेबल बाइंग जोन, इसके ऊपर बी जो चल रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वही चलेगा। इसके नीचे सी एक्सटेंड होके एक हायर टाइम फ्रेम को ज्वाइन कर लेगा। वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं, जिनको एलिड वेव नहीं समझ आती उनको बिल्कुल नहीं आएगी, और जिनको आती भी है तो शायद वो भी कुछ और व्यू रखें जहाँ कुछ मान भी जाएं, इट्स ओके। तो ऐसा है, राइट। इसका ही हम एक क्लोन ड्रॉ करेंगे जिसको हम चल यहाँ की क्लोजिंग पे लेंगे, ये हायर साइड। जब हम नीचे ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग विक्स पे करते हैं, ये विक, ठीक है, वो भी ठीक है। मैं क्लोजिंग पे कर रहा हूँ क्योंकि अगर लाइन चार्ट देखें तो ये क्लोजिंग पे आ रहा है, ठीक है। तो क्लोजिंग बेस बोलते हैं ना, क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल क्रॉस कर गई या कुछ हो गया, तो उस हिसाब से ये क्लोजिंग, दूसरी क्लोजिंग हमें मिल नहीं रही तो एक नीचे करना पड़ेगा कहीं पे, हाँ, एक ये क्लोजिंग, एक ये क्लोजिंग। तो कभी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो आपको मिनिमम 2 लोज या 2 हाइज या 2 क्लोजेज, 2 पॉइंट्स तो चाहिए ना उनको प्लेस करने के लिए, तो वो है। तो यहाँ से ये ऊपर ब्रेक कर गया तो बहुत बुलिश है। आगे वाली रेजिस्टेंस वो मैं अभी शो नहीं कर रहा। यहाँ से रिवर्सल, इंट्राडे में इट्स बेटर टू प्ले द रिवर्सल्स क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बढ़ता है, छोटा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। हाँ, अगर ट्रेंडिंग मार्केट्स हो तो ब्रेकआउट्स प्ले करना चाहिए। जी, अपसाइड में ट्रेंडिंग नहीं है तो मैं इसलिए ये ऑप्टिमम बेयर जोन लगा रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्टिमल बुल जोन। बेस्ट ट्रेड हो सकता है यहाँ से हम यहाँ आ जाएं, ठीक है, जहाँ यहाँ से हम ऊपर को ब्रेकआउट दे दें। अब ये कोई एडवाइजरी नहीं है, दिस इज़ जस्ट माई व्यू एंड 2-3 सिनेरियोज आई एम डिस्कसिंग, राइट। ए, ये यहाँ पे बी, सी, ठीक है, ये बी ख़त्म होगा यहाँ पे सारा, ये नीले वाला है, ये वाला बी यहाँ पे ख़त्म होगा अगर ये सपोर्ट काम किया और ये रेजिस्टेंस काम किया, राइट। ए बी सी जो ब्लैक वाले हैं
ये बी टोटल ख़त्म होगा, राइट। फिर ब्लू वाले पे ये ए बी यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, होना चाहिए ऐसे प्रॉबेबली। इसको तोड़ गया ये जोन को तो बुलिश बिल्कुल नहीं होना एज पर दिस मार्किंग। ये ब्लू जोन को ऊपर को तोड़ गया तो बेरिश बिल्कुल नहीं होना। इसके बीच में यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ प्ले हो सकता है। और ये चैनल है, ये चैनल हमें ये बताता है कि बी इसके अंदर या इसके ऊपर नीचे घूमता हुआ ये ऊपर जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस ये ब्रेकआउट हो जाए शार्प वर्टिकल, राइट। तो 10 मिनट का लेक्चर हो गया मेरा प्रॉबेबली। मैं ये सोचता हूँ कि कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन इट अगर कुछ आपको और डिस्कस करना है या बताना है या पूछना है, और सब्सक्राइब कर लो तो मैं डेली वीडियो कुछ ना कुछ डालता रहूँगा। और वीकली वीडियो व्यू 1 आवर पे डाला था कल, और उसको भी आप उसमें रखिए पॉइंट ऑफ व्यू कि उसका लेवल मैंने क्या दिया हुआ है ऊपर नीचे जो भी है देख लीजिए, राइट। थैंक यू।